वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको 2011 की राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी एक्सप्लेन करूंगा, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है एक जंगल से, जहाँ बहुत सारे चिंपांजी होते हैं। वो बड़े आराम से रह रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ कुछ शिकारी आ जाते हैं उन चिंपांजी को पकड़ने के लिए। चिंपांजी अपनी जान बचाकर बहुत तेज भागते हैं, पर शिकारी ने जंगल में बहुत सारे जाल बिछा के रखे होते हैं। कुछ चिंपांजी उस जाल में फंस जाते हैं और शिकारी उनको पकड़ के ले जाते हैं। फिर अगले सीन में एक लैब को दिखाया जाता है। ये जेनेसिस कंपनी होती है, जहाँ एक चिंपांजी पजल सॉल्व कर रही होती है और वो बहुत अच्छे से लुकास टावर की पजल को सॉल्व कर देती है। उसका नाम डॉक्टरों ने ब्राइट आइस रखा होता है, क्योंकि उन्होंने इस चिंपांजी को L-112 नाम की दवाई का डोज दिया होता है, जिसको विल ने बनाया होता है। इससे चिंपांजी की आइस में हल्का ब्लू रंग आ गया होता है। विल इस ब्राइट आइस को इतने अच्छे तरीके से पजल सॉल्व करते हुए देखकर तुरंत कंपनी के सुपरवाइजर स्टीव जेकब के पास जाता है और उसे ब्राइट आइस के बारे में बताता है। विल स्टीव को कहता है कि L-112 का सिर्फ एक ही डोज काफी है चिंपांजी को स्मार्ट बनाने के लिए। अब ये L-112 ह्यूमन पे आजमाने के लिए रेडी है। दोस्तों विल ने इस L-112 नाम की दवाई को इंसानों में अल्जाइमर बीमारी को ठीक करने के लिए बनाई होती है। अल्जाइमर इंसानों में एक ऐसी बीमारी होती है जो उनकी याददाश्त को मिटाने लगती है, वो सब कुछ भूलने लगते हैं। इसलिए विल ने इस L-112 नाम की दवाई बनाई थी। अब विल को कंपनी से परमिशन चाहिए दवा इंसानों पर आजमाने के लिए। फिर स्टीव उसे हाँ कर देता है और कंपनी के बोर्ड से मंजूरी लेने को कहता है। विल कंपनी के बोर्ड मीटिंग में अपनी L-112 दवाई के बारे में बताता है, कैसे इस L-112 के सिर्फ एक ही डोज ने ब्राइट आइस चिंपांजी को इतना स्मार्ट बना दिया है। फिर विल कंपनी के बोर्ड से इस L-112 दवा को इंसानों पर आजमाने के लिए मंजूरी मांगता है। फिर अगले सीन में हमें ब्राइट आइस को दिखाते हैं, जो एक डॉक्टर पर हमला कर देती है। फिर फ्रैंकलिन उसके दरवाजे को खोलकर ब्राइट आइस को पकड़ने की कोशिश करता है, पर ब्राइट आइस वहां से भागने लगती है और वो भागते हुए सीधा कंपनी के बोर्ड मीटिंग के टेबल पर आ जाती है, पर वहां का सिक्योरिटी उसे गोली से मार देता है। ब्राइट आइस का ऐसा व्यवहार देखकर कंपनी के बोर्ड विल को L-112 की मंजूरी नहीं देते और उस पर रोक लगाने को भी कहते हैं। फिर स्टीव फ्रैंकलिन को लैब में सारे चिंपांजी को मारने का ऑर्डर देता है। फ्रैंकलिन उसे बहुत समझाते कि ऐसा मत करो, पर स्टीव नहीं मानता। फिर विल स्टीव को समझाता है कि हमें इस L-112 दवाई पर से रोक को हटाना होगा, क्योंकि कई लोगों की जिंदगी बचा सकती है। फिर स्टीव मान जाता है और उसे नई सिरे से L-112 पर काम करने को कहता है। फिर अगले सीन में फ्रैंकलिन को दिखाते हैं, जो ब्राइट आइस के कमरे में जाता है। तब उसे ब्राइट आइस का बेबी चिंप दिखता है। फ्रैंकलिन विल को बताता है कि ब्राइट आइस यूं ही सब पर हमला नहीं कर रही थी, वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रही थी। फिर फ्रैंकलिन विल को ये बेबी चिंप अपने घर ले जाने को कहता है, क्योंकि अगर वो यहाँ होगा तो स्टीव इसे भी मारने का ऑर्डर दे देगा। फिर विल फ्रैंकलिन की बात मानकर उस बेबी चिंप को अपने घर ले जाता है। विल घर आकर अपने डैड से मिलता है। विल के डैड को अल्जाइमर की बीमारी होती है, इसलिए एक डॉक्टर उन्हें हर रोज चेक करने आती थी। फिर विल अपने डैड को वो बेबी चिंप दिखाता है। उसे देखकर विल के डैड बहुत खुश हो जाते हैं। विल उसकी देखभाल करने लगता है। वो बेबी चिंप बहुत ही स्मार्ट होता है। विल और उसका डैड बेबी चिंप का नाम सीजर रखते हैं। फिर 3 साल बाद का सीन दिखाते हैं। अब सीजर बड़ा हो गया होता है और बहुत ही समझदार होता है। वो सिर्फ 3 साल की उम्र में ही इंसानों के बच्चों की तुलना में कई गुना ज्यादा समझदार होता है। इतनी समझदारी, इतना तेज दिमाग उसे अपनी माँ ब्राइट आइस से मिला होता है, और ब्राइट आइस को समझदारी विल की बनाई हुई L-112 दवाई से मिली थी। मतलब कि L-112 के गुण माँ से सीजर को विरासत में मिले हैं। फिर विल के डैड को दिखाते हैं, जिनके अल्जाइमर के लिए दिमागी हालत खराब होती है। वो नर्स पर हमला कर देते हैं। फिर नर्स विल के घर से चली जाती है। अपने डैड की बिगड़ती हालत देखकर विल कंपनी में से L-112 की दवा चुरा लेता है और घर आकर अपने डैड को L-112 का एक डोज देता है, ताकि उसका डैड ठीक हो जाए। सीजर ये सब देख रहा होता है। फिर सुबह होती है। विल के डैड बिल्कुल ठीक हो गए होते हैं। वो बिल्कुल सही तरह से पियानो बजाते हैं। विल ऐसा देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सीजर को दिखाते हैं, जो अपने घर की खिड़की से नीचे बच्चों को साइकिल चलाते हुए देख रहा होता है। उसे भी बहुत मन हो जाता है नीचे जाकर खेलने का, और वो बाहर चला जाता है। वो उन बच्चों की साइकिल को चलाने लगता है। फिर विल और उसके डैड को सीजर घर में नहीं दिखता, तो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। फिर एक बच्चे सीजर को उसके घर में साइकिल चलाता हुआ देखकर बहुत डर जाती है और अपने डैड को बुलाने लगती है। उस बच्चे का डैड सीजर को बेसबॉल बैट से पीटने लगता है। सीजर बहुत घबरा जाता है। फिर वहाँ विल और उसके डैड आकर सीजर को बचा लेते हैं। सीजर को पैर में चोट लग जाती है। फिर विल उसे अपनी गर्लफ्रेंड कैरोलिन के पास ले जाता है। वो भी एक डॉक्टर होती है। सीजर विल को इस तरह से बात करके कैरोलिन को अपने घर पर डिनर पर ले जाने को कहता है। कैरोलिन और विल बहुत खुश हो जाते हैं और सीजर भी। फिर कैरोलिन विल के साथ घर आती है और सीजर के कमरे में जाती है। सीजर की इंटेलिजेंस देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर विल और कैरोलिन सीजर को अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। साथ में विल के डैड भी होते हैं। वो सीजर को म्यूरवुड्स जगह पर घुमाने ले जाते हैं, जहाँ बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। विल सीजर के गले से कॉलर को निकालता है और उसे ऊंचे पेड़ पर घूमने को कहता है, क्योंकि जब से सीजर उनके घर आया है तब से ऊंचे पेड़ों पर नहीं चढ़ा है। फिर सीजर विल से अपने हाथ से परमिशन मांगता है उस पेड़ पर चढ़ने की। फिर विल और कैरोलिन उसे परमिशन दे देते हैं ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने की, और वो पेड़ों पर चढ़ते चढ़ते बड़ा होने लगता है। मतलब कि अब विल और कैरोलिन उसे यहाँ हर रोज लाते हैं पेड़ पर चढ़ाई करने के लिए। फिर 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं। अब सीजर बड़ा हो चुका होता है, मतलब कि 8 साल का हो चुका होता है। विल और कैरोलिन सीजर को यहाँ से घर ही ले जा रहे होते हैं। तभी एक फैमिली आती है, जिनका एक डॉग सीजर को देखकर बहुत तेज भौंकने लगता है। सीजर चुप रहता है, पर वो कुत्ता उसे भौंक भौंक ही करता है। फिर सीजर तेज चिल्लाकर उस कुत्ते को चुप कर देता है। फिर सीजर विल से बहुत नाराज हो जाता है। सीजर को ऐसा लगता है कि सीजर विल की फैमिली का मेंबर है। फिर भी विल उसके गले में कॉलर बांध के रखता है, क्योंकि कॉलर तो पेट को बांधी जाती है, जैसे कि उस फैमिली ने अपने डॉग को गले में बांध के रखी थी। फिर विल सीजर को सब कुछ समझाता है, कैसे वो उसको अपने घर पे लाया था और उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। विल सीजर को उसकी कंपनी भी दिखाता है, जहाँ उसने L-112 दवाई बनाकर सीजर की मॉम को पहली बार दी थी, और उसी दवाई का असर सीजर पर भी होता है।
सीजर ऐसा सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर घर आकर विल कैरोलिन को सब कुछ बताता है सीजर के बारे में और अपने डैड के बारे में भी सब कुछ बताता है कि कैसे उसने L-612 दवाई से उसके डैड की बीमारी ठीक की है। सीजर अपने कमरे से इनकी सब बातें सुन रहा होता है। सीजर विल से बहुत नाराज हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो विल का सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। फिर डाइनिंग टेबल पर अचानक विल के डैड की दिमाग की हालत बिगड़ने लगती है। वो चम्मच को उल्टा पकड़े खाना खाने की कोशिश करते हैं। फिर सीजर उनकी चम्मच को सीधा करता है। अब विल के डैड की दिमाग की हालत और भी खराब होने लगती है क्योंकि उनकी बॉडी के एंटीबॉडीज L-612 दवाई के असर को कम कर रहे होते हैं। यानी कि L-112 इंसान पर कुछ वक्त के लिए काम करती है पर हमेशा उसका असर नहीं होता जैसे कि चिंपांजियों में होता है। फिर विल के डैड बाहर जाकर किसी और की गाड़ी को अपना समझ के चलाने की कोशिश करते हैं पर गाड़ी उनसे कंट्रोल नहीं होती और दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। फिर उस गाड़ी का मालिक बाहर आकर विल के डैड को बहुत धमकाने लगता है। सीजर अपनी खिड़की से ऐसा देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस गाड़ी के मालिक पर हमला कर देता है। ये आदमी वही होता है जिसने बचपन में सीजर को बैट से मारा था। सीजर दांतों से उसकी उंगली को काट लेता है और विल के डैड को संभालने लगता है। फिर एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट सीजर को पकड़ के ले जाते हैं। विल वहाँ जल्दी से चला जाता है सीजर को लेने के लिए पर एनिमल कंट्रोल वाले उसे नहीं छोड़ते हैं। फिर विल सीजर के गले में उनकी बंधी हुई कॉलर को निकालने को कहता है क्योंकि सीजर बहुत डरा हुआ होता है। एनिमल कंट्रोल वाले उसके गले में से कॉलर को निकालने देते हैं और विल को उसे अंदर लाने को कहते हैं यानी कि उनकी एनिमल जेल में। अब विल के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो सीजर को उस जेल के अंदर ले जाता है जहाँ चिंपांजीज को खेलने के लिए बड़ा सा हॉल होता है। सीजर उसमें चला जाता है। फिर एनिमल कंट्रोल वाले विल को उस हॉल के दरवाजे को बंद करने को कहते हैं। विल दरवाजे को बंद कर देता है। फिर सीजर तेज दौड़ता हुआ उस दरवाजे के अंदर से विल को उसे घर ले जाने को कहता है पर विल उसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और वहाँ से चला जाता है। सीजर बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर इसको हॉल में किसी की आवाज़ आती है। वो यहाँ का एनिमल केयरटेकर होता है। उसका नाम डॉज होता है। वो एक रास्ते से सीजर को यहाँ से बाहर निकलने को कहता है। सीजर उसके अंदर चला जाता है पर एक जेल में आ जाता है। वो डॉज उसको चालाकी से एक जेल में भेज देता है और उसे चिढ़ाने लगता है। वहाँ और भी बहुत सारे चिंपांजीज होते हैं। वो सब लोग सीजर को देखकर कूदने चिल्लाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में विल को दिखाते हैं जो सीजर को वहाँ से छुड़ाने के लिए बंदोबस्त कर रहा होता है। फिर विल कंपनी में आकर स्टीव को L-612 के बारे में सब कुछ बताता है। विल स्टीव को बताता है कि कैसे उसने इस दवाई से अपने डैड का इलाज किया था। ये दवाई चिंपांजीज का दिमाग को तेज कर देती है पर इंसानों पर इस दवाई का असर कुछ सालों तक ही रहता है इसलिए हमें इस पर काम करना होगा। विल स्टीव को बताता है कि उसने एक ऐसा वायरस बनाया है जो L-612 के साथ इंसानों पर हमेशा काम करेगा। स्टीव उसकी बात से खुश हो जाता है और विल को L-612 पर और ज्यादा काम करने को कहता है और चिंपांजीज पर टेस्ट करने को बोलता है। फिर अगले सीन में एनिमल जेल को दिखाते हैं जहाँ डॉज सारे चिंपांजियों को सड़ा हुआ खाना खिला रहा होता है। सीजर को वहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर डॉज उसे पानी से टॉर्चर करने लगता है। सीजर को अपने घर की बहुत याद आती है। फिर नेक्स्ट में कंपनी को दिखाते हैं जहाँ बहुत सारे चिंपांजीज लाए जाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर विल उनमें से कुबा नाम के चिंपांजी पर एक्सपेरिमेंट करता है। अब विल ने अपने बनाए नए वायरस से L-613 दवाई बनाई होती है। विल उसी को कुबा पर एक्सपेरिमेंट करता है। तभी कुबा बहुत हिलने लगता है और उसका हाथ फ्रैंकलिन के मास्क को लग जाता है और उसका मास्क उतर जाता है। वहाँ L-113 का वायरस फैला होता है। विल जल्दी से उसे मास्क पहनने को कहता है। वो जल्दी से मास्क को पहन लेता है। फिर नेक्स्ट में सीजर को दिखाते हैं। एनिमल कंट्रोल वाला सारे चिंपांजीज के केज को खोलकर उन सभी को खेलने के लिए वो एक हॉल में ले आते हैं। सीजर भी वहाँ अंदर आता है। वो दूसरे चिंपांजीज के साथ खेलने की कोशिश करता है पर वहाँ के चिंपांजी उसके कपड़े को फाड़कर उस पर हमला करने लगते हैं। उनमें से एक लीडर टाइप चिंपांजी सीजर को बहुत मारता है। फिर वहाँ डॉज जाकर उन दोनों को बेहोश कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में कुबा को दिखाते हैं जो स्टीव जेकब का नाम लिखता है। स्टीव उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। कुबा बहुत समझदार हो जाता है L-613 से। फ्रैंकलिन और विल कुबा पर टेस्टी कर रहे होते हैं तभी फ्रैंकलिन को छींक आती है और उसके कागज पर खून गिरता है। वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सीजर को दिखाते हैं जो वहाँ एक ऑर्टन से इशारों से बात कर रहा होता है। तभी उन्हें एनिमल कंट्रोल वाले दिखते हैं जो कुछ चिंपांजीज को बेहोश करके जेनेसिस कंपनी में एक्सपेरिमेंट के लिए भेज रहे होते हैं। सीजर ये सब देख लेता है और उसे सब पता चल जाता है कि ये लोग चिंपांजीज के साथ क्या कर रहे हैं। फिर सुबह विल और कैरोलिन सीजर को मिलने आते हैं। सीजर उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी विल को सीजर के हाथ पर चोट दिखती है और वो डॉज को पूछने लगता है कि ये कैसे हुआ। फिर विल सीजर को यहाँ से ले जाने को कहता है पर एनिमल कंट्रोल वाले विल को कोर्ट के ऑर्डर के बिना सीजर को यहाँ से ले जाने नहीं देते हैं। फिर विल सीजर को समझाता है कि वो कुछ दिनों के बाद उसे लेने आएगा पर सीजर नहीं मानता। विल और कैरोलिन उसे बाइक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सीजर को बहुत गुस्सा आता है और वो केज में अपने घर की बनाई सारी यादों को मिटाने लगता है। फिर जब सारे चिंपांजीज उस हॉल में आते हैं तब सीजर उस हॉल में आकर बाहर जाने का रास्ता खोदता है और उसे मिल जाता है। फिर नेक्स्ट में डॉज को दिखाते हैं वो अपने दोस्तों को यहाँ लाकर मनोरंजन करता है चिंपांजीज को परेशान करके। सीजर को उन पर बहुत गुस्सा आता है और एक बंदे को अपने केज के पास बुलाकर जोर से पकड़ लेता है। फिर डॉज अपने दोस्त को छुड़वा लेता है। सीजर ने उस बंदे को पकड़ के उसकी जेब से चाकू को निकाल लिया होता है। सीजर उस चाकू की मदद से अपने केज के लॉक को खोल देता है और उस हॉल में चला जाता है। वहाँ एक गोरिल्ला भी होता है। सीजर उसके पास जाता है और गोरिल्ला के केज को खोलता है। दोस्तों ये एनिमल कंट्रोल वालों ने उस गोरिल्ला को कभी हॉल में आने नहीं दिया होता है। गोरिल्ला जैसे ही उस हॉल में आता है तो बहुत खुश हो जाता है और सीजर का दोस्त बन जाता है। फिर सीजर वहाँ उस चिंपांजी के लीडर को हॉल में बुलाता है और उसे अपनी बात मानने को कहता है। अब सीजर का दोस्त गोरिल्ला भी बाहर होता है इसलिए वो लीडर चिंपांजी सीजर की बात को मानने लगता है। फिर सुबह विल के डैड मर चुके होते हैं। फिर विल कंपनी में जाता है तब वो देखता है कि वहाँ डॉक्टर्स कुबा पर L-613 का टेस्ट कर रहे हैं उसकी परमिशन के बिना। विल उन्हें कहता है कि अभी हमने कुबा का ब्लड टेस्ट नहीं किया है इसलिए अभी L-613 का टेस्ट तुम नहीं कर सकते। उतने में स्टीव वहाँ आ जाता है। विल स्टीव को कहता है कि L-613 का ये वायरस हवा से फैलता है और हमें पता नहीं कि इस वायरस का असर इंसानों पर क्या होता है। दोनों की बहुत बहस होती है पर स्टीव नहीं मानता। फिर नेक्स्ट सीन फ्रैंक को दिखाते हैं जो विल के घर आता है पर विल के घर का दरवाजा बंद होता है। वो विल को कुछ बताना चाहता था। उसकी L-613 के वायरस से हालत खराब हो गई होती है। फिर अगले सीन में एनिमल कंट्रोल हेड को दिखाते हैं जहाँ विल सीजर को घर ले जाने के लिए पैसे लेके आया होता है। हेड उसे मंजूरी दे देता है सीजर को घर ले जाने की। विल सीजर के पास आता है और उसे अपने साथ घर चलने को कहता है पर सीजर घर आने से मना कर देता है और केज के दरवाजे को बंद कर देता है। सीजर विल से बहुत नाराज होता है। फिर विल वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ के सारे चिंपांजी सीजर को बहुत सम्मान देते हैं। फिर सुबह सारे चिंपांजी
चिंपांजीज हॉल में आते हैं। सीजर उन सबका लीडर होता है। सीजर एक प्लान बनाता है जिससे उसको मेन केज के गेट का पासवर्ड मिल जाता है। वो उस डॉज के दोस्त को गेट पर पासवर्ड डालते हुए देख लेता है। फिर सीजर रात को हॉल में आकर उस मेन गेट में पासवर्ड डाल के खोल देता है, जिससे बड़े आराम से केज में जाते हुए हॉल की छत तक पहुंच जाता है और बाहर निकल जाता है। सीजर अपने घर आता है। विल और कैरोलिन सो रहे होते हैं। सीजर फ्रिज में से L-113 निकाल लेता है और उसे अपने पर इस्तेमाल करता है ताकि और होशियार बन सके। फिर वो सारी L-113 लेकर वापस केज में आता है ताकि वहाँ जितने भी चिंपांजीज है वो सीजर की तरह स्मार्ट बन सके, और बन भी जाते हैं। फिर सारे चिंपांजीज हॉल में आते हैं। सीजर उनसे बात करता है और ये सब एनिमल कंट्रोल का हेड देख लेता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन फ्रैंक को दिखाते हैं जो मर चुका होता है L-113 के वायरस की वजह से। फिर अगले सीन डॉज को दिखाते हैं जो सीजर को हॉल में खड़ा देख लेता है और उसको केज में अंदर डालने के लिए हॉल में जाता है। इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर डॉज सीजर को शॉक देने लगता है। सीजर उसके हाथ को पकड़ लेता है और यह मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन आता है। सीजर डॉज को नो कहता है, मतलब कि नहीं, और उसकी स्टिक से उसको फटका मार देता है। अब सीजर बोलने लगता है। फिर वो डॉज को घसीटते हुए केज में बंद कर देता है। डॉज का दोस्त ये सब देख रहा होता है और वो डर जाता है। सीजर केज में सारे चिंपांजीज और गोरिल्ला को आजाद कर देता है। सारे चिंपांजीज बाहर निकलकर डॉज के दोस्त को मारने लगते हैं, पर सीजर उन्हें रोक लेता है। फिर डॉज केज से बाहर आता है और फिर से इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर सीजर को करंट देना चाहता है, पर सीजर उसे मार देता है। फिर सीजर सारे चिंपांजीज को लेकर बाहर निकल आता है और सबको ऑर्डर देकर अलग अलग रास्ते पर भेजता है। फिर विल और कैरोलिन वहाँ एनिमल कंट्रोल जेल में जाते हैं सीजर को देखने के लिए, पर वहाँ सीजर उन्हें नहीं दिखता। सिर्फ डॉज की लाश दिखती है और विल को L-113 की शीशी दिखती है। डॉज का दोस्त विल को बताता है कि आपका चिंपांजी बोला। फिर वो लोग CCTV फुटेज देखते हैं जहाँ पुलिस भी होती है। फिर विल तुरंत कैरोलिन को लेकर सीजर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सीजर चिंपांजीज के साथ जेनेसिस कंपनी में आ जाता है और वहाँ दूसरे चिंपांजीज को आजाद करता है। फिर स्टीव को दिखाते हैं। उसको विल की टीम से कॉल आता है कि L-113 के वायरस से फ्रैंकलिन की मौत हो चुकी है और ये L-113 इंसानों के लिए खतरनाक है, पर चिंपांजीज के लिए नहीं। स्टीव जैसे ही कंपनी में आता है तो उसे वहाँ बहुत सारे चिंपांजीज दिखते हैं जो उस पर हमला करने के लिए कूदते हैं। स्टीव अपनी जान बचाकर पुलिस के हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। फिर बहुत बड़ी जंग स्टार्ट होती है चिंपांजीज और इंसानों की। ये जंग चलते हुए सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज पर आ जाती है। मतलब कि सारे चिंपांजीज जंगल में जाने के लिए गोल्डन ब्रिज पर आ जाते हैं। विल भी ब्रिज पर जाने लगता है। सीजर अपनी फौज को इंसानों को मारने से मना कर देता है, पर इंसान उन्हें मारते रहते हैं। स्टीव पुलिस के साथ हेलीकॉप्टर से सीजर की फौज को मारने लगता है, पर गोरिल्ला उनके हेलीकॉप्टर में कूद जाता है। गोरिल्ला को भी बहुत गोलियां लगती है, पर वो हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है और गोरिल्ला मर जाता है। सीजर अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर स्टीव हेलीकॉप्टर में से सीजर को मदद के लिए बुलाने लगता है क्योंकि स्टीव की हालत खराब हो चुकी होती है, पर सीजर उसकी मदद नहीं करता और कुबा को वहाँ भेज देता है। कुबा उसके हेलीकॉप्टर को नीचे समुद्र में धकेल देता है। फिर सीजर चिंपांजीज को लेकर जंगल में जाने लगता है जहाँ विल सीजर को घुमाने लाया करता था। उसी जगह पर विल भी पुलिस की गाड़ी लेकर उनके पीछे जाता है और वहाँ जाकर सीजर को बुलाने लगता है। कुबा उस पर हमला कर देता है, पर सीजर उसे रोक लेता है क्योंकि सीजर अब लीडर है। सीजर विल को खड़ा करता है। विल सीजर से कहता है कि तुम्हें जंग रोकनी होगी क्योंकि इंसान तुम्हें मार देगा, इसलिए मेरे साथ घर चलो। पर सीजर उसे कहता है कि अब यही सीजर का घर है। विल उसकी बात मान जाता है क्योंकि अब विल को ही पता है कि सीजर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब सीजर पर सारे चिंपांजीज की जिम्मेदारी है उन्हें बचाने की। फिर वो आखिरी बार विल को देखकर पेड़ पर चढ़ने लगता है और यही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बेस्ट मूवी है। ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। दोस्तों इस मूवी के टोटल 3 पार्ट है और एक कंप्लीट स्टोरी है। अगर आपको इसके दूसरे पार्ट की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ।